साथियों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। एक नए वीडियो में फिर से आपको हम स्वागत करते हैं। आज लेकर आए हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस पेपर। कोई भी एग्जाम देखिएगा, जब भर्ती आए तो उसका पेपर देने से पहले उसका पिछले ईयर्स का पेपर, जिसको प्रीवियस पेपर कहते हैं, देखना अनिवार्य होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें ये अनुभव मिलता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा है। इसकी बेस पर हमारा तैयारी करने का अनुभव होता है। इसलिए आप कभी भी पेपर देने जाएं तो पिछले ईयर्स का पेपर जरूर ध्यान दें उस पर। ठीक, आइए इस आज के वीडियो में शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन से कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक शैली से? कहने का सेंस इसका यह है कि इसमें जो विकल्प दिया है, इसका भारतीय शास्त्रीय नृत्य में से किनका संबंध है। तो देखिए, डॉक्टर हुसैन सरकार है, एक तबला वादक है। अजमत अली खान जी का है, ये शास्त्रीय नृत्य से। तो इसमें नोट पॉइंट देखिएगा इसका, कहेगा नोट पॉइंट कि जाकिर हुसैन सरकार है, एक तबला वादक है। अजमत अली खान जी का है, सरोद वादक है। रानी का कर्णका जी जो है कथक डांस कर रहे हैं। और सुकन्या राम गोपाल जी का है, कर्नाटक संगीतकार है। ठीक, इसमें सभी जो टच करने लायक नोट पॉइंट होगा या सभी विकल्प को टच करने लायक होगा तो उसको हम टच करेंगे। ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करिएगा। ठीक, कमेंट करके बताइए कैसा लगेगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकारों का जिसे उल्लंघन होता है तो क्या करता है? इस कहने का एक दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरे कहने का सेंस इसका यह है कि जब भारतीय संविधान के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय है, जब मूल अधिकार का उल्लंघन हो तो उसमें क्या करता है तो रेट जारी करता है। और 5 प्रकार का रेट जारी करता है। जब सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा तो आर्टिकल 32 के तहत जारी करेगा, लेकिन जो हाई कोर्ट जारी करेगा तो आर्टिकल 226 के तहत जारी करेगा। और 5 प्रकार का रेट जारी करता है। देखिए कौन कौन सा। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत बंदी प्रतिष्ठिकर परमादेश प्रतिषेध उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षारोपण जारी करता है। ठीक, ये 5 प्रकार का रेट जारी करता है। अगला देखिएगा, बोला कि फील्ड हॉकी में जो मतलब स्पोर्ट का जो एक खेल है जिसको हम हॉकी कहते हैं, इसमें से एक टीम में कितने प्लेयर खेलते हैं? तो इसमें 11 होते हैं, 11। और क्रिकेट में कितने होते हैं? 11 होते हैं। रग्बी में कितना होता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत में श्वेत क्रांति को और किस नाम से जानते हैं? भारत में जो श्वेत क्रांति आई थी उसको और किस नाम से जानते हैं? तो देखिएगा, उसको हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। किसको? ऑपरेशन फ्लड को हम नाम से जानते हैं। किसके? श्वेत क्रांति को हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। आया कब था? तो देखिएगा नोट पॉइंट, आया था 1970 में। श्वेत क्रांति कब आई थी? 1970 में। किसने लेकर आया था? तो डॉक्टर वॉरेन कुरियन जी सर ने लेकर आए थे। किसको? श्वेत क्रांति को। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का बोला है कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में यानी खुशी में लिखी प्रयाग प्रशस्ति या जिसको इलाहाबाद स्तंभ कहते हैं, इसको रचना कौन किए थे? तो हरिशरण जी ने किया। किसने? हरिशरण जी ने किया था। इसका नोट पॉइंट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 नोट पॉइंट, गुप्त शासक का कार्यकाल 240 275 तक था। और किन्होंने लिखा था? हरिशरण जी ने लिखा था। ठीक, अगला देखिएगा, बल्कि निम्नलिखित में से मिलान करने के लिए बोला है। ठीक, मिलान करिए। देखिए, नेशनल हाईवे जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, राज्य राजमार्ग जिसको स्टेट हाईवे कहते हैं, और जिसको एक सीमा सड़क जिसको बॉर्डर रोड कहते हैं, और जिला सड़क जिसको डिस्ट्रिक्ट रोड कहते हैं। ठीक, तो देखिए नेशनल हाईवे जिसका क्या करता है तो ये केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को, केंद्रीय लोक निर्माण, इसको पहले छोटे से बड़े चलिए देखिएगा। जो केंद्रीय लोक निर्माण है, जो राजकीय लोक निर्माण और जिला परिषद और कहा है इसमें देखिएगा, हाँ सीमा सड़क है। ठीक, देखिए क्वेश्चन को जो सीरियल है वो बिखर गया है, इसलिए ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जब देखा नहीं मिलकर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा, जो जो जिला सड़कें हैं उस जिला परिषद को जोड़ेगी। ठीक, और देखिएगा सीमा सड़क संगठन के से संबंधित है। ठीक, देखिएगा अगला राज्य को जो राजमार्ग जो वो सीमा के अंदर होगा किस में होगा? तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग या
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग या जिसको मतलब कि राज्य के अंदर जो सीमा जिसको स्टेट हाईवे कहते हैं, तो ये स्टेट हाईवे देखिएगा एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने का कार्य करेगी। एक स्टेट हाईवे एक राज्य से दूसरे जिले की मिल जाएगी। एक राज्य से जैसे मान लीजिए कि मऊ है, मऊ से बलिया जाइए, बलिया से अदर में चली जाइए। लेकिन जो नेशनल हाईवे है ना, नेशनल हाईवे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगी। जैसे कि यूपी है, यूपी से अगर नेशनल हाईवे पे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो यूपी से या मतलब कोई भी नेशनल हाईवे पे जा रहा है तो एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ जा रहा है, उसको उस कहने का सेंस है कि आप किधर जा रहे हैं, मार्केट की तरफ या स्टेट हाईवे पे हैं तो जिले में जा रहे हैं, या नेशनल हाईवे में तो एक राज्य से दूसरे राज्य में आप जा रहे हैं। ठीक, अगला देखिए कह रहा है कि त्रिपुरा की खारचे पूजा में कितने देवताओं की पूजा की जाती है। तो इसमें 14 देवताओं का पूजा इसमें किया जाता है। किसमें? खारजी जो पूजा होता है उसमें 14 देवताओं का पूजा होता है। देखिएगा नोट पॉइंट हमने बना के लेकर आए कि आपको ढूंढने की आवश्यकता न पड़े। ठीक, 14 देवताओं की खारची पूजा में की जाती है। कहाँ होता है? त्रिपुरा में होता है। भारत का एक हिंदू त्यौहार है, जुलाई अगस्त के महीने में होता है। अगरतला में किया जाता है ये प्रदर्शन। त्योहारों में पूजा, त्योहारों में त्रिपुरी लोगों के राजवंश के देवताओं बनाने वाले 14 देवताओं की पूजा शामिल है। खारची पूजा त्रिपुरा में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। ठीक, ये नोट पॉइंट था इस क्वेश्चन का। अगला देखिएगा, बोला कि निम्नलिखित में से जोखिम का संबंध जो हरित क्रांति से है। देखिएगा इसमें से जो 4 विकल्प दिए हैं, चारों विकल्प में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि ये हरित क्रांति से संबंध रखती है। तो देखिएगा छोटे और बड़े किसानों के बीच जो असमानता है नो, समानता जो फैली है, जो जैसे जो छोटे किसान हैं अब बड़े किसान हैं उनके बीच में जो असमानता से जो संबंधित है वो इसमें जोखिम भरा जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 का संबंधित है। उनको जो बीच में छोटे और बड़े किसानों के जो बीच में फैला हुआ जो झड़प है उसको सम्मान करने की कांस्टेंट रखने की ये योजना के तहत या इस हरित क्रांति के संबंध है। देखिए ये हरित क्रांति आई कब थी? तो देखिए 1968 में हरित क्रांति आई थी। अगला देखिएगा करेंगे भारत जोड़ो यात्रा 2022 का नेतृत्व किसने किया था? तो ये तो सबका पता है कि किसने किया था, राहुल गांधी जी ने इसको किए थे। देखिएगा अगला क्वेश्चन, कलमंडलम कल्याणकुटी अम्मा को डैश में उन कार्यों के लिए प्रसिद्ध और पहचान मिली थी। तो ये मोहिनी अट्टम से संबंधित थी। अम्मा जी को जो थी एक कलमंडलम जी मोहिनी अट्टम से नृत्य करती थी। और देखिएगा एक नोट पॉइंट कि कलामंडलम कल्याकुटी अम्मा जी जो थी दक्षिण भारत में केरल से युगांतरकारी मोहिनी अट्टम नृत्यांगित थी। ठीक, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को, बोले आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 की 18 में जो हुआ था उसमें महिलाओं का जो रेप होता था न्यूनतम दंड जो था मतलब कि तो कितना था, 7 ईयर्स था, उसको बढ़ाकर कितना साल किया गया, कितना वर्ष? तो 10 साल। कितना? 10 के पिछले ईयर्स का पेपर है। ठीक है, 2023 का पेपर है ये। देखिए 23 का पेपर है, 2018 तक के क्वेश्चन पूछा है। देख लीजिए कितना पीछे क्वेश्चन, करंट अफेयर क्वेश्चन था ये। व्यय विधि में जीडीपी जो व्यय विधि में जीडीपी को जो भाग है और अर्थव्यवस्था में अंतिम सभी वस्तु का डैश द्वारा प्राप्त किया गया योग होता है। तो व्यय का जितना व्यय होता है उसका योग होता है किसमें? व्यय विधि में। ठीक, वंदे मातरम गीत निम्न में से किस लेखक ने अपनी वो एक उपन्यास में लिखा था? तो देखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे उन्होंने वंदे मातरम जो गीत थे उन्होंने एक लिखे थे। ठीक, ये तो पॉपुलर क्वेश्चन है, बचपन में हम लोग पढ़े थे। देखिएगा अगला कुछ कर रहा है कि एक डिस्क फेंकते समय खिलाड़ी को कितने व्यास का वृत्त के अंदर से रहना पड़ता है, उसमें से उनको फेंकना पड़ता है। तो 2.5 मीटर के व्यास का एक वृत्त बना होता है, उसमें वो खड़े होकर और जो देखिएगा फिगर को देखिएगा, जो महिला जो फेंक रही हैं, जो डिस्क को देखिएगा, जो डिस्क फेंक रही है ये जो खड़ी है ना, जो खड़ी है इसे 2.5 मीटर का नीचे जो है उसमें एक व्यास है वृत्त को बना होता है, उसी में से उनको फेंकना होता है, बॉल को फेंकना होता है। ठीक,
आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। बोला कि एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्ती पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश की लगभग डैश ऊर्जा ग्रहण करता है और इसमें खाद्यान्न ऊर्जा में परिवर्तन करता है। क्वेश्चन नंबर 15 का कहने का सेंस इसका यह है कि जो एक पौधा होता है, पौधा देखिए नीचे हमने पौधा लेकर आए हैं, ये जो पौधा है, पौधे के ऊपर जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो टोटल का कितना परसेंट इस ये ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, कितना परसेंट ग्रहण करता है और अपना भोजन अपना बनाता है कितना परसेंट, तो बहुत कम 1%, कितना 1% होता है। ठीक, अगला देखिएगा, हमने सब कुछ नोट में आपको लेकर आएगा ताकि आपको ढूंढने की आवश्यकता न पड़े। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज कहीं फंस रही होगी, तो बहुत काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं, इसलिए आपको दिक्कत आ रही होगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको सिंपल लैंग्वेज में देने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा अक्टूबर 2022 में राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो क्यों बने थे, ये नोट इनको ही चुना जाने की आवश्यकता क्यों पड़े। तो देखिएगा, जब राहुल गांधी जी एक बहुत पहले एक भाषण दे रहे थे, तो उस भाषण में उन्होंने एक मेंशन किया था कि हर चोरों का नाम मोदी 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 क्यों, तो इसको लेकर कांग्रेस जी के जो प्रवक्ता थे राहुल गांधी जी, इनके ऊपर एफआईआर हुआ था और इनको अध्यक्ष पद जो था उनसे खारिज कर दिया गया और इनको जेल जाने के मतलब कि एफआईआर हो गया था, तो जेल जाने की तैयारी हो रही थी। तो इसमें इस पहले तो जेल कब जाएंगे, सबसे पहले जब एफआईआर होगा तो इस पद से चाहे कोई भी हो तो उसको उनको अध्यक्ष पद जो होता है लोकसभा में जो पेश होता है तो उनको हटा दिया जाता है। ठीक, और उसके बाद उनको उस अगले कोर्ट भेजने, सुप्रीम कोर्ट भेजने के लिए भेजा जाता है ताकि उनको अगर कुछ कहना सफाई में तो कर सकते हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर अच्छा लगता है या मतलब कि सही है तो उसको खारिज कर सकते हैं। ठीक, तो इनको भेजा गया था, उस समय इनको मल्लिका अर्जुन खड़गे जी को बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था इनको हटाकर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा, किसी कोश में भरे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या डैश द्वारा निरूपित की जा सकती है, जहाँ यह कोशों की संख्या है। तो देखिएगा ये होता है, इस विकल्प इसका सेकेंड फर्स्ट सही है कि 2 होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा, करके भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम, ये तो हम लोग लगभग बहुत सॉरी ये तो क्वेश्चन हम जैसे बहुत पहले जब हम पढ़ते थे ज्योग्राफी 7-8 में, तो उस समय क्वेश्चन पढ़ाया जाता था। तो इसमें कि भारत का जो सबसे दक्षिण पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, तो इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन और बहुत पुराना क्वेश्चन है। देखिएगा, राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास होती है। तो देखिएगा, राज्य के अंदर जो सीमा के अंदर जो आपातकाल लगता है तो कब लगता है, तो देखिएगा सुनिएगा ध्यान से, राज्य सीमा के अंदर आपातकाल कब लगेगा, जब उस राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, जो सरकार होती है, भारतीय संविधान के अंतर्गत उस जब न चला सके, उसका उल्लंघन करने पर वहाँ के राज्यपाल जो होते हैं वो कहते हैं राष्ट्रपति सर से कि अपील करते हैं कि ये हमारे राज्य के जो सीएम साहब हैं वो भारतीय संविधान के अंतर्गत वो सरकार चलाने में असक्षम है। उस समय राष्ट्रपति जी जांच करते हैं और राष्ट्रपति जी जांच करते हैं, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लग जाता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति का शासन चलने लगता है। वहाँ का कोई भी कार्य होगा तो राष्ट्रपति जी के अनुमोदन से होगा, जब कहेंगे तभी होगा। ठीक, कब होगा, आर्टिकल 356 के तहत होगा। राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के देखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के आर्टिकल 252 के तहत लगेगा। राज्य आपातकाल, राज्य ने सीमा जो क्वेश्चन 19 नंबर पूछा उसका देखिएगा, नोट पॉइंट है ये, ध्यान से देखिएगा। राज्य आपातकाल राष्ट्रीय शासन, जब राज्य आपातकाल लगेगा तो उस पर राष्ट्रपति शासन चलने लगेगा। आर्टिकल 356 के तहत होगा। और देखिएगा वित्तीय आपातकाल कब लगेगा, 360 के तहत, ये पूरा देश में लगेगा वित्तीय आपातकाल। ठीक, बाहरी आक्रमण लगेगा, बाहरी जब आक्रमण होता है तो उस समय लगता है, लेकिन अब तक एक बार भी नहीं लगा है। देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 20 अल्प अल्प बेरोजगारी किसी ऐसे व्यक्ति के विपरीत छिपी हुई है जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगारी के लिए दिखाई देता है, इसलिए इसे भी कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, इस प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। इसका देखिएगा, हम समझा रहे हैं, धीरे से देखिएगा। ये मान लीजिए कि एक खेत है, ये कहाँ है, एक खेत है। इस खेत में मान लीजिए पापा जाएंगे, एक परिवार है, उस परिवार मान लीजिए हम अपना परिवार बता रहे हैं, हम है, मम्मी है, पापा, भैया है। तो इस खेत में मान लीजिए पापा का खेती करने जा रहे हैं, इस खेत में मम्मी जा रही है, पापा जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, भैया भी जा रहे हैं, ठीक। तो एक खेत को करने के लिए, एक खेत मान लीजिए एक मंडा है, एक खेत को करने के लिए ऐसे 4 लोग जा रहे हैं। एक मंडा में कितना, 1 कुंटल लगभग होता है, ठीक। तो 1 कुंटल अन्न उगाने के लिए 4 लोग जा रहे हैं, जबकि एक इतना खेत में एक व्यक्ति अगर खेती के लिए जाए ना, एक व्यक्ति खेती करने के लिए जाए तो अन्न लगभग बहुत ना के बराबर, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, आप लोग खेती किए होंगे, तो ना के बराबर लगभग 9.5 या 10 से बहुत कम, या 9 से ऊपर 10 से कम के आसपास अन्न हमें मिलेगा। तो अप्रोक्सीमेट हम मान ले रहे हैं कि एक व्यक्ति बराबर 900 kg अगर गेहूँ मिल रहा है हमें, अन्न मिल रहा है हमें, ठीक, मिल रहा है। तो अगर एक बराबर एक व्यक्ति बराबर जब 900 मिला है, तो अब इसमें बताइए अगर 4 से गुणा कर दें तो कितना होगा, 4 इधर कर दीजिए, 2 जीरो इधर, रचो को 36, इतना गेहूँ मिलना चाहिए। तो इतना गेहूँ तो माइनस हुआ ना, माइनस हो रहा है ना, हानि हो रही है नंबर भाई। तो इसलिए ये छिपी हुई बेरोजगारी दिखती नहीं है, छिपी हुई बेरोजगारी है, इसको जिसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, ठीक। अगर वीडियो पसंद आई हो, एसएससी जीडी का पेपर है, एसएससी जीडी का, इसमें 20 क्वेश्चन दिया, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन ठीक, 20 क्वेश्चन इंग्लिश का या हिंदी का। अगर इसमें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि अगर मतलब वीडियो कैसे लगी हो, अगर फिर से कौन सा और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।